हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम क्लास 4th इंग्लिश मैरीगोल्ड एनसीईआरटी यूनिट 5 का चैप्टर 2 रीड करेंगे, जिसका नाम है हेलेन केलर। ये एक बहुत बड़े राइटर थे जो कि डीफ थी, मतलब उनको सुनाई नहीं देता था, ब्लाइंड थी, उनको दिखाई नहीं देता था, पर फिर भी वो 20 बुक्स की राइटर बनी, ऑथर बनी। तो उनकी स्टोरी हमें इस चैप्टर में रीड करनी है, तो चलिए रीड करते हैं। It was the summer of 1880. A healthy girl was born in a small town in Alabama. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. अब हमें यहाँ बताया गया है कि जो हेलन केलर थी वो 1880 में पैदा हुई थी, मतलब उनकी जो बर्थ ईयर है वो 1880 है और सीज़न था समर। तब वो कह रहे हैं कि 1880 के ये गर्मियाँ चल रही थी 1880 में। ए हेल्दी मतलब एक स्वस्थ बेबी गर्ल वाज बोर्न इन ए स्मॉल टाउन, एक छोटे से गांव या शहर में एक बेबी गर्ल पैदा हुई जो बहुत हेल्दी थी। और किस जगह पे हुई? अलबामा में। हर पेरेंट्स लव हर डियरली एंड नेम्ड हर हेलन केलर। और उसके जो पेरेंट्स थे वो उसे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने उसका नाम हेलन केलर रखा। बट वन डे when the baby became ill and day after day, एक दिन बेबी ना बीमार हो गई, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, वो इल हो गई। तो फिर वो बीमार होती गई। हर फीवर स्टेड हाई, उसको बुखार रहता था हमेशा। एवरीवन इन द फैमिली ट्राइड टू हेल्प हर टू गेट बेटर। हर किसी ने हेल्प करी उसकी, जो फैमिली में थे ना उसके, हर किसी ने हेल्प करी कि वो अच्छी हो जाए, स्वस्थ हो जाए वापस से। बट ऑल दे कुड से वाज देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, द बेबी मे नॉट लिव। पर सब लोग यही कह सकते थे कि हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, बेबी शायद नहीं रहेगी। हेलन लिव्ड बट शी वाज नॉट the same after her illness. बीबी रही, हेलन रही, पर वैसी नहीं रही जैसी कि वो पहले थी। पहले तो वो हेल्दी थी, बाद में वो हेल्दी नहीं रही। Something is very wrong, her mother said. At last they found out what was wrong. Something is very wrong, कुछ तो गलत है, उसकी माँ ने कहा। और आखिरी में उन्हें पता लग गया कि क्या गलत है। द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर। जो बच्चा था वो देख नहीं सकती थी, जो बच्ची थी वो देख नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। द बेबी ग्रू इनटू ए लिटिल गर्ल। बेबी फिर एक छोटी गर्ल में ग्रू हो गई, मतलब वो थोड़ी बड़ी हो गई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर। उसके पिता उसके लिए बहुत दुखी रहते थे। हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर। हेलन रोती थी और अपनी माँ के पास चली जाती थी। गिव द पुअर चाइल्ड व्हाट शी वांट, हर फादर वुड से। उसके पिता ने कहा, इस गरीब बच्चे को जो ये मांगता है इसे वो दे दो, क्योंकि उसकी आंखें भी नहीं थी, वो देख भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी, इसलिए उसको गरीब कहा है कि जो ये मांगती है इसको दे दो। दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल। जब हेलन फिर भी जब तक देख नहीं सकती थी, तब भी वो एक अच्छी सोच वाली लिटिल गर्ल थी, ब्राइट थी उसकी सोच। सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग। कुछ लोग सोचते थे कि हेलन कभी कुछ नहीं याद कर पाएगी, कुछ समझ नहीं पाएगी। हर मदर डिडंट एग्री।
उसकी माँ ने ये बात स्वीकार नहीं की। हेलन इज़ वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडिड, द प्रॉब्लम इज़ हाउ कैन वी रीच हर, शी इज़ लॉक्ड अप इनसाइड हर सेल्फ। उसकी माँ ने स्वीकार करने से मना कर दिया। हेलन तो बहुत स्मार्ट है, उसकी माँ ने कहा, और कहा प्रॉब्लम ये है कि हम उसके पास पहुँचेंगे कैसे, उसने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है। हेलन बिगन टू ग्रो वाइल्ड, शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर। जो हेलन थी वो वाइल्ड मतलब थोड़ी जंगली टाइप की बनने लगी, जैसे जंगल में रहने वाले जानवर होते हैं ना, उस टाइप से। शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम्ब हर हेयर, और यहाँ तक कि किसी को भी अपने बाल कंघी करने भी नहीं देती थी। कंघी करते हैं ना अपने बालों पे, वो भी नहीं करने देती थी। हर क्लोथ्स वर ऑलवेज स्टे डर्टी, उसके क्लोथ्स जो है वो हमेशा डर्टी रहते थे। शी वॉज ऑफन एंग्री, वे हमेशा गुस्से में रहती थी। समटाइम शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, मतलब कि कई बार तो वो जो फ्लोर है मतलब जो फर्श है उस पर लेट जाती थी और उस पर फर्श को पैर से हिट करती थी, किक मारती थी। हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड ए टीचर फॉर हर, उसके माता पिता ने सोचा कि हमें उसके लिए एक टीचर ढूंढना चाहिए। मिस सुविलियन ए यंग टीचर एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड। मिस सुविलियन नाम की एक टीचर थी, यंग टीचर थी, जिन्होंने हेलन की हेल्प करने के लिए हाँ भर दी ताकि वो दुनिया को देख सके। मिस सुविलियन गेव हेलन ए डॉल, मिस सुविलियन ने हेलन को एक डॉल दी। डॉल स्पेल्स डॉल, शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलन्स हैंड, शी मेड द लेटर्स विद द स्पेशल हैंड साइंस। उसने जो उसकी टीचर थी उसने उसके हाथ पे ना डॉल लिखा, मतलब एक सांकेतिक भाषा में लिखा, मतलब स्पेशल साइन का यूज़ करके, हाथ के स्पेशल साइन का यूज़ करके। हेलन कॉपीड हर टीचर स्पेल्ड डॉल टू, हेलन ने अपने टीचर को कॉपी करा और उसने भी डॉल उसी तरीके से लिखा, उसी तरीके से साइन यूज़ करें। बट शी डिडंट अंडरस्टैंड वट शी वॉज डूइंग, पर वो ये नहीं समझ पा रही थी कि वो कर क्या रही है। हेलन लाइक मिस सुविलियन, हेलन को जो उसकी टीचर थी वो अच्छी लग गई। शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड, जो टीचर थी वो स्ट्रिक्ट तो थी पर दयालु भी थी। शी स्पेल्ट ए लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर हेलन, वो हेलन के लिए ए लॉट ऑफ वर्ड्स का मतलब बहुत सारे वर्ड्स स्पेल्ट करती थी, मतलब उसके हाथ पे बनाती थी तो वो भी बनाती थी और उसको भी समझ आते थे। डे एंड नाइट टू मेक हेलन अंडरस्टैंड, रात दिन रातों को भी, ताकि हेलन को समझ आ जाए। वन डे हर टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर, उसकी जो टीचर थी उन्होंने एक दिन हेलन का हाथ बहते पानी में मतलब टच कराया पानी से, और देन शी स्पेल्ड वाटर, और उसने उसके हाथ पे फिर वाटर का साइन करा। सडनली हेलन अंडरस्टूड दैट वाटर मीन्स समथिंग वेट, और हेलन उसी समय समझ गई कि वाटर का मतलब कुछ वेट मतलब गीला होना होता है। रनिंग ओवर हर हैंड, और वो भी वैसे ही साइन करने लगी। शी अंडरस्टूड दैट वर्ड्स, उसको समझ आ गया कि ये वर्ड्स वर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो, वर्ड्स उसको सब कुछ बताते थे कि जो वो जानना चाहती थी। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है। अब इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। डियरली मतलब प्यार से, इलनेस मतलब कि जिसकी तबीयत ख़राब होती है ना, बीमार भी बोलते हैं हम। एग्रीड मतलब स्वीकार करना। इम्पोर्टेंट मतलब बहुत ज़रूरी। तो ये हमारे न्यू वर्ड्स भी हो गए। इसी के साथ हमारे चैप्टर कंप्लीट और ये यूनिट भी कंप्लीट होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लाते रहते हैं।
और बेल आइकन का ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपके पास हमारी वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय।